वेलकम टू फिज़िकल एजुकेशन क्लास। फिज़िकल एजुकेशन में क्लास 12th में पहला चैप्टर मैं कवर करूँगा। और अभी क्योंकि कंपैरेटिव एग्ज़ाम है आपके, तो इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको बुक खोलने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस वीडियो को आप समझेंगे और उसके बाद अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। बहुत आसान चैप्टर है। इस आसान चैप्टर में हम कहेंगे सिर्फ 4 ऐसे टॉपिक हैं, सिर्फ 4 ऐसे टॉपिक जो आपको स्टडी करने हैं। जिसमें पहला टॉपिक है गेम्स एंड स्पोर्ट्स एज अ मेंस कल्चरल हेरिटेज। इसमें दुनिया भर के केवल 8 कंट्रीज के स्पोर्ट्स सिविलाइजेशन को स्टडी करना, दैट्स इट। दूसरा टॉपिक होगा डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल थ्रू गेम्स एंड स्पोर्ट्स। तीसरा टॉपिक है रोल ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन प्रमोटिंग नेशनल इंटीग्रेशन। और चौथा एंड लास्ट टॉपिक होगा फिजिकल एजुकेशन इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट। सिर्फ ये 4 टॉपिक हम कवर कर लेंगे, आपका पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। इसके स्टार्ट करने से पहले हम पहले समझेंगे व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द सोशोलॉजी, बिकॉज कभी कभी एक या 2 नंबर में आ जाता है, मोस्टली 2 नंबर में आ जाता है, तो आपको एक डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। सो लेट्स सी द डेफिनेशन। सोशोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी, और यू कैन से लाइक ह्यूमन बिहेवियर, स्टडी ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर इज नोन एज अ सोशोलॉजी। अब मेन पार्ट पर हम आते हैं, जिसमें है गेम्स एंड स्पोर्ट्स एज अ मेंस कल्चरल हेरिटेज। तो सबसे पहले आपको ग्रीस की स्पोर्ट्स सिविलाइजेशन को एक्सप्लेन करना है। अब ग्रीस आपको पता है 2 मूवमेंट इसके अंदर बहुत बड़े बड़े हुए, पहला एशियंट ओलंपिक और दूसरा मॉडर्न ओलंपिक। लेकिन जब मॉडर्न ओलंपिक की बात करेंगे तो इसमें एक नाम ऐड जरूर करेंगे, और वो है बैरेन पियरे दी कोवर्टिन। इनको ऐड जरूर करेंगे। और उसके बाद उसमें कुछ इवेंट्स एक्सप्लेन करेंगे, कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, जैसे चैरिट रेसेस, बॉक्सिंग, है ना। एंड लिख सकते हैं कि ग्लैडिएटर फाइट्स लिख सकते हैं, और यू कैन लिख राइट डाउन दैट पेंटाथलॉन, 5 दिन के इवेंट को आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो ये सारे ग्रीस में इवेंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब ग्रीस इवेंट के बाद हम जो मेंशन करेंगे वो रोम को मेंशन करेंगे। अभी क्या है, रोम के अंदर स्पोर्ट्स का कल्चर 2 तरह से फेमस था। एक तो स्लेवरी थे, जो दास प्रथा थी, उसको करा के एंटरटेनमेंट करते थे, और दूसरे मिलिट्री वाले एंटरटेनमेंट की पर्पज से करते थे। कोई स्पोर्ट्स मैन स्पिरिट वाली बात नहीं थी, केवल एंटरटेनमेंट पर्पज से गेम्स को ऑर्गेनाइज करते थे, और बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता था, और बहुत ज़्यादा स्पेक्टेटर्स आते थे और इन्जॉय के पर्पज इसको देखते थे। ग्रीस रोम के अंदर आप कोलोजियम को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, और गेम के अंदर ऑफ कोर्स जो गेम्स होते थे, रेसिंग हो गई, ग्लैडिएटर फाइट्स हो गई, ये सारी चीज़ें, स्लेव ट्रेनिंग्स हो गई, इनको आप रोम के स्पोर्ट्स सिविलाइजेशन में एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट की बात करें तो इंग्लैंड ने सारे गेम को रूल्स और डिसिप्लिन के हिसाब से नई तरीके से प्रेजेंट किया, और यू कैन से द ऑल बॉल गेम ओरिजिनेटर इज इंग्लैंड, मदर ऑफ द ऑल बॉल गेम कैन यू कैन से इंग्लैंड। सो उन्होंने इन्वेंट किया हॉकी को, टेनिस को, क्रिकेट को, इसका इन्वेंशन किया, इवन फुटबॉल को आप लिख सकते हैं। बहुत से गेम्स को ऑर्गेनाइज किया इन्होंने, और इंग्लैंड का तो बहुत बड़ा स्पोर्ट्स का सिविलाइजेशन, इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैं दूसरी बात नेक्स्ट बात करूं तो यूएसए है। यूएसए इज यू कैन से किंग ऑफ एथलेटिक्स, सो एथलेटिक में लिख सकते हैं। और भी कुछ चीज़ें हैं जिसमें लिख सकते हैं, वाईएमसीए को एक्सप्लेन कर सकते हैं। वाईएमसीए मीन्स यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन, जिसने फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स को प्रोफेशनली इंट्रोड्यूस किया वर्ल्ड के अंदर, फिजिकल एजुकेशन एंड गेम्स को। फिर उसके बाद बहुत से और भी गेम है, जैसे बेसबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, बास्केटबॉल हो गया, ये अपना यूएसए के ही इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं। जर्मनी की बात करें तो जर्मनी ने फेमस किया जिम्नास्टिक को इंट्रोड्यूस किया वर्ल्ड के अंदर, और इसमें एक नाम जरूर लिखेंगे, गट्समट्स का नाम लिखेंगे, जिन्होंने गेम को इंट्रोड्यूस किया और स्कूलों के अंदर इंट्रोड्यूस किया जर्मनी को। जर्मनी के बाद स्वीडन का लिखेंगे। स्वीडन में एक नाम लिखेंगे पर हेनरी लिंग, हु इज़ द फाउंडर ऑफ द फिजिकल एजुकेशन, इसको एक्सप्लेन करेंगे। और उसके बाद जिम्नास्टिक इन्होंने इंट्रोड्यूस किया मिलिट्री ट्रेनिंग के साथ। मिलिट्री ट्रेनिंग केवल मिलिट्री वालों के लिए होती थी, इन्होंने स्कूल में भी मिलिट्री ट्रेनिंग मार्च पास्ट को स्टार्ट किया विद द जिम्नास्टिक। नेक्स्ट बात करें डेनमार्क के। डेनमार्क में एक नाम याद करके रखेंगे, फ्रेन नेटिगल। फ्रेन नेटिगल इज द फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन ऑफ द डेनमार्क। सो डेनमार्क ने एजुकेशन में प्राइमरी और प्री प्राइमरी एजुकेशन में भी फिजिकल एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया, इसलिए फेमस हुआ। अब अपने इंडिया की बात करते हैं। इंडिया के अंदर अगर हम कहें तो आर्चरी, कबड्डी, खो खो एंड योगा, ये सारे अपने पुराने इवेंट हैं, इसके साथ फेमस हुए। और साथ साथ में क्रिकेट एंड फुटबॉल एंड हॉकी में भी कई हम लोगों ने वर्ल्ड में ओलंपिक में मेडल दिए, ये गेम
ऑर्गेनाइज होते रहे इंडिया के अंदर। सो इस तरीके से 8 कंट्रीज़ को सिविलाइजेशन के, स्पोर्ट्स सिविलाइजेशन को आपको कुछ ना कुछ वहाँ पर क्या चलता था, कैसे चलता था, इसको आपको याद रखना है और नोट कर लेना है। आप जिस स्लाइड से भी आप जो आ रहा है आपके साथ में, इससे भी आप आराम से बना सकते हैं। नाउ नेक्स्ट हेडिंग होगी डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल थ्रू गेम्स एंड स्पोर्ट्स। अब ये क्लास 11 के टॉपिक्स हैं जो चले आ रहे हैं, इसमें आप सिर्फ 4 हेडिंग लिखेंगे। इवन अगर उसमें आ सकता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, तो भी आप इसके कुछ पॉइंट इसमें लिख सकते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट नंबर 1, मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट। अभी ये 4 डेवलपमेंट को एक्सप्लेन कैसे करना है कि फिजिकल डेवलपमेंट कैसे थ्रू फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स के थ्रू हम इसको डेवलप कर सकते हैं। अब इसको डेवलप करने के मेथड क्या होंगे? पहला, फिजिकल डेवलपमेंट में आप लिख सकते हैं 2 मेथड होते हैं गेम्स के, एक होता है इंडिविजुअली और एक होता है लाइक टीम गेम। तो दोनों किसी गेम में पार्टिसिपेट करने आपको अपने आप को फिजिकल डेवलपमेंट करा सकते हैं। मेंटल डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ पर अभी कोई भी ऐसा गेम लें, चाहे चेस हो जिसके थ्रू या बैडमिंटन हो, इमीडिएट आपको डिसीजन लेना पड़ता है, तो वहाँ मेंटल डेवलपमेंट हो सकता है। अब सोशल डेवलपमेंट की बात करें तो जहाँ भी गेम होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग होंगे, ज़्यादा ह्यूमन बिहेवियर स्ट्रक्चर होगा, तो वहाँ पर सोशल डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा। और ऑफ कोर्स जब आप गेम खेलते हैं तो आपस में एक इमोशनल डेवलपमेंट हो जाता है। इस तरीके से 4 हेडिंग को आपको एक्सप्लेन करना होगा। नेक्स्ट बात करें फिजिकल एजुकेशन एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। सो पर्सनालिटी क्वालिटीज़ कौन कौन सी इसको डेवलप करना पड़ेगा, उसको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सच एज पर्सनल क्वालिटीज़ लाइक डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड, टॉलरेंस, पेशेंस, यूनिटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, फ्रेंडशिप, टीम स्पिरिट, डिसिप्लिन। अब ये सारे के सारे टॉपिक आप एक्सप्लेन करेंगे तो 8 हेडिंग को एक्सप्लेन करना होगा स्टूडेंट। सो 8 हेडिंग को एक्सप्लेन करेंगे, आपको अच्छे मार्क्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। और हेडिंग आप नोट कर सकते हैं, इसमें अपनी लैंग्वेज में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। लास्ट टॉपिक है नेशनल इंटीग्रेशन, रोल ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन प्रोमोटिंग नेशनल इंटीग्रेशन। आपकी बुक में बिना किसी हेडिंग के दे रखा है, बट यू कैन एक्सप्लेन हेडिंग वाइज। नंबर 1 हेडिंग यू कैन राइट डाउन यूनिटी इन डाइवर्सिटी, so many state with the different languages, culture, food and music, so we are performing in one place, so we can develop unity. Second one you can write down we can come closer through games and sports. Third, development team spirit coordination. Fourth one, best medium to develop national integration. And fifth one is through the programs of physical education. कौन से प्रोग्राम? जैसे यूनिटी रन, यूनिटी फॉर फन, साइकिलिंग इवेंट्स, ये सारे प्रोग्राम फिजिकल एजुकेशन के थ्रू हम एक इंटीग्रेशन, एक भाईचारे को डेवलप कर सकते हैं। लास्ट वन, ओलंपिक इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर द नेशनल इंटीग्रेशन। सो इस तरीके से इन हेडिंग्स को एक्सप्लेन करके हम अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। सो आप इन हेडिंग्स से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उनको प्रिपेयर करिए, याद करिए और उसके बाद एग्जामिनेशन में अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।